Viewers, Assalamu alaikum. The topic which I am going to explain, that's name is the marginal rate of transformation. This topic is from the book of International Economics by Dominic Salvatore on page 59. This topic, the marginal rate of transformation, is related to production possibility frontier or production possibility curve, और this topic is also related to the opportunity cost theory. ओके, तो इसको रीड आउट कर लेते हैं थोड़ा सा. द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x फॉर y refers to the amount of y that a nation must give up to produce each additional unit of x. Thus, MRTS is another name for the opportunity cost of x, the commodity measured along the horizontal axis and is given by the absolute slope of the production frontier at the point of production. ओके, तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और MRTS जो है ये दैट इज अनदर नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जिस तरह के हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में पढ़ा था कि दो नेशंस हैं और दो चीज़ें सपोज की हुई थी, और एक नेशन जो है वो दो चीज़ों को ट्रेड से पहले प्रोड्यूस करती है और उसके पास स्पेसिफिक रिसोर्सेज हैं और जो बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसको वो मुकम्मल तौर पे यूटिलाइज करके तो दोनों चीज़ों को बना रही है. और अगर वो एक चीज़ जो है उसका अगला यूनिट प्रोड्यूस करती है तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं हैं कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो उन वसाइल को लगा ले, बल्कि वो जो दूसरी चीज़ प्रोड्यूस कर रही है वहाँ से रिसोर्सेज निकाल के तो जो एक गुड है उसका एडिशनल यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करेगी. ओके, तो उसको हमने कहा था कि एक एक्स चीज़ सपोज कि नेशन फर्स्ट है, एक्स चीज़ प्रोड्यूस करती है, उसका एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए वाई चीज़ जो है उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस करना पड़ता है, वहाँ से वसाइल निकाल के उधर लगाने पड़ते हैं. सो जितने वसाइल निकालें तो गुड एक्स की जो अगला यूनिट है उसको प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होगी कि जो वो वाई गुड जो है ये दूसरी गुड है उसमें से वो जितने वसाइल निकाले जाएंगे. तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है. यानी एक्स चीज़ की अगला यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए वाई चीज़ के जितने यूनिट्स कम किए जाते हैं उसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है. तो इसके लिए हम वो जो हमारा पहले वाला डायग्राम है पेज 58 पे आ जाते हैं. इसमें ये देखें, ये जो दो डायग्राम्स बने हुए हैं पीपीसी कर्व्स के, इसमें देखें कि नेशन फर्स्ट है, ये एक्स गुड जो है वो एक्स एक्सिस पे है और वाई गुड जो है वो वाई एक्सिस पे ली हुई है. पॉइंट ए के ऊपर स्टेटस ये है कि 50 यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और वाई चीज़ जो है उसके यूनिट्स मेंशन नहीं किए हुए. ओके, तो वो मतलब कुछ भी हो सकते हैं. पॉइंट ए के ऊपर जो है ना उसकी जो स्लोप है दैट इज़ 1/4. स्लोप जो है वो 1/4 है, जैसा कि ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नेशन फर्स्ट एट पॉइंट ए इज 1/4. दैट मीन्स दैट नेशन वन मस्ट गिव अप 1/4 ऑफ अ यूनिट ऑफ वाई टू रिलीज जस्ट एनफ रिसोर्सेज. जी, 1/4 का मतलब ये होता है कि एक चौथाई, यानी किसी पार्ट के किसी चीज़ के अगर चार हिस्से बना लिए जाएं तो उन चार पार्ट्स में से, चार शेयर्स में से, चार हिस्सों में से एक हिस्सा, यानी कि 1/4. ओके, तो नेशन फर्स्ट जो है ना यहाँ पे वो ली गई है और एक्स चीज़ जो है ना उसका अगला यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो वाई गुड है उसका जो है वो एक चौथाई यूनिट जो है ना उसको वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है. ओके, तो यहाँ पे यानी कि एक्स चीज़ का जो अगले यूनिट्स हैं, ठीक है ना, अगला एक यूनिट या यहाँ पे जैसा कि सपोज किया हुआ है कि 20 यूनिट्स, ठीक है, तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए उसको जो है वो वाई के 1/4 जो है ना वो यूनिट्स
सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो पॉइंट ए के ऊपर उसकी जो स्लोप है वो 1/4 है। अब जब जो है नेशन फर्स्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आती है तो बी के ऊपर उसकी जो स्लोप है वो ज़्यादा हो चुकी है, स्लोप इंक्रीज कर चुकी है, और यहाँ पे उसकी जो स्लोप है वो इसमें देख लेते हैं हम, वो है 1। देखें, सिमिलरली इफ द स्लोप और एम आर टी एस इक्वल्स 1 एट पॉइंट बी के ऊपर उसकी स्लोप या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 1 है। जी 1 का मतलब ये है कि जब x चीज़ का एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया, उसको प्रोड्यूस करने के लिए y का भी एक यूनिट ही वो रिड्यूस करता है। ओके, तो यानी पहले की निस्बत जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 4 गुना बढ़ चुकी है। ओके, तो यहाँ पे उसकी स्लोप या एम आर टी एस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इस चीज़ को कहा जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, या इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जो है ना वो कह सकते हैं। इन द सेम वे आप आ जाएं ये नेशन 2 की तरफ। नेशन 2 की जो है पॉइंट ए बार के ऊपर जो स्लोप है दैट विल बी 1/4, यानी जब वो नेशन 2 वाई चीज़ की एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए एक्स चीज़ जो है उसका जो है वो 1/4 उसे जस्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वाई चीज़ प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 4 गुना कम होगी। ठीक है, लेकिन जब नेशन 2 जो है वो पॉइंट ए बार से पॉइंट बी बार पे आती है तो उसकी स्लोप बढ़ जाती है, उसका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ जाता है। ओके, और यहाँ पे वाई चीज़ का एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए उसको एक्स चीज़ का भी सिर्फ एक ही यूनिट जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि वाई चीज़ को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो एक होती है पॉइंट बी बार के ऊपर। ओके, तो पॉइंट बी बार के ऊपर जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वो जो है वो बढ़ चुका होता है, उसकी स्लोप भी बढ़ चुकी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का। स्टूडेंट्स होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।